राइट। वेल, ग्रीटिंग्स एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर गौतम भारतीय पर। एब्सोल्युटली, आज मैं आपको कुछ अहम सवालों के जवाब की तरफ लेकर के चलूंगा। एब्सोल्युटली, देखिए, जहां तक हम बात करते हैं इंग्लिश की, एक क्वेश्चन बार बार आता है, उसका आंसर मैं आज इस वीडियो में करने वाला हूं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं, सर मैं इंग्लिश को समझ तो लेता हूं, लिख भी लेते हैं, नो प्रॉब्लम, बट बोल नहीं पाते, ऐसा क्यों? राइट? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पूरा वीडियो को देखिएगा, आपको आंसर जरूर मिलेगा। आज की इस वीडियो में सिर्फ आंसर करूंगा कि ऐसा क्यों होता है कि पीपल कैन अंडरस्टैंड, दे कैन राइट, बट दे फेल टू स्पीक। देखिए, यहाँ हमने एक पीडीएफ भी बनाया है। ये पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। मैं आपको बताऊंगा कि ये पीडीएफ, ये कंटेंट आपको कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले लेकिन कॉन्सेप्ट को सीखना आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए, मोस्ट पीपल अंडरस्टैंड इंग्लिश बट दे फेल टू स्पीक। उसका एक बड़ा रीजन है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और उसका रीजन है योर वोकैबुलरी। जी हाँ, अब आप कहेंगे, सर वोकैबुलरी अगर वीक हो तो फिर समझ में भी कैसे आएगा? इश हैव ए कूली मुझे समझ नहीं आता। अगर मैं जर्मन में बोलता हूं आई हैव अ पेन, ये समझ में आता है, मुझे वोकैब पता है, आई हैव अ पेन, सभी वोकैब मुझे आती है, तभी तो मुझे ये समझ में आता है ना? लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता, क्योंकि देखिए, वोकैब को समझना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको वोकैब के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। सबसे बड़ा रीजन क्या है कि लोग इंग्लिश को समझ तो लेते हैं और बोल नहीं पाते? सबसे बड़ा रीजन है कि लोग ज्यादातर केसेस में अपनी वोकैब को ओवर एस्टिमेट करके चलते हैं। ओवर एस्टिमेट मतलब उनको लगता है कि मुझे बहुत वोकैब आती है, खूब सारे वर्ड मुझे आते हैं, नो प्रॉब्लम, मुझे समझ में आता है इंग्लिश, मतलब मेरी वोकैब तो ठीक है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या आप जानते हैं वोकैब कितने प्रकार की होती है? हाउ मेनी टाइप्स? नहीं जानते। अगर ये जान लेंगे तो ये क्वेश्चन भी नहीं करेंगे। चलिए, आज मैं आपको बताता हूं एक्चुअल में ये वोकैब की वजह से ही होता है। आप देख पा रहे हैं, प्रोडक्टिव वर्सेस रिसेप्टिव वोकैबुलरी। देखिए, हमारे दिमाग में हर चीज की इमेजेस बनती हैं। हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है, हाँ, तिरंगा, उसकी कोई स्पेलिंग नहीं होती है ना, बट हमारे दिमाग में एक इमेज होती है। जैसे ही हम उस झंडे को देखते हैं, हमें लगता है हाँ, हमारे देश का झंडा है। किसी और देश के झंडे को देखते हैं ना, कई बार ऐसे होता है, ये उस देश का है, रुको याद नहीं आ रहा यार, ये है। लेकिन अगर आपका दोस्त आके बताए, अरे ये न्यूजीलैंड का, हाँ न्यूजीलैंड का, ये तो राइट, तो याद दिलाने से तो याद आ रहा है, लेकिन वैसे ही याद नहीं आता। एग्जाम में आपके साथ बहुत बार ऐसा होता होगा कि कोई क्वेश्चन आया और आप उस क्वेश्चन को देख रहे, ये वो है यार, कल पढ़ा था, नीचे था, वहां नीचे नीचे मेरी नोटबुक में नीचे की साइड लिखा हुआ था, याद नहीं आ रहा है, बट सब यहाँ तो है, बट फिर भी आप उसको यूज नहीं कर पा रहे। तो इमेजेस होती हैं दिमाग में, किसी भी चीज को लेकर के इमेजेस बनती चली जाती हैं दिमाग में। उन इमेजेस को एक्चुअल में दो कैटेगरीज में बांट दिया जाता है, प्रोडक्टिव इमेजेस एंड रिसेप्टिव इमेजेस। अगर मैं वोकैब की बात करूं और हम मान लें कि वोकैब भी एक इमेज है, देखिए, चलिए मैं लिख करके आपको बताता हूं, यहां थोड़ा सा आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी उससे। राइट, फॉर एग्जाम्पल हम एक वर्ड लेते हैं, आपका नाम, जैसे कोई नाम ही लिखना है, आप अपने नाम की स्पेलिंग सोच सोच के लिखते हैं या सीधा लिख देते हैं ऐसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको फ्लैग बनाना है भारत देश का, तो आप ऐसे बना देते हैं, है ना, आपको पता है ये हमारे देश का फ्लैग है, इस प्रकार से। तो इसकी एक इमेज स्टोर है, आप उस इमेज को ड्रॉ कर देते हैं। ये स्पेलिंग एक इमेज है, उसको आप ड्रॉ कर देते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ता। आपको गोवा लिखना है तो सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको त्रिवेंद्रपुरम लिखना है तो राइट तो वो सोचना पड़ेगा, उसकी इमेज क्योंकि प्रॉपर नहीं है आपके दिमाग में। सो इट्स अ गेम ऑफ इमेजेस स्टोर्ड इन आवर माइंड। हमारे दिमाग में जो इमेजेस स्टोर हैं उसका गेम है सारा। चलिए, तो वापस करते हैं, वोकैब को भी हर शब्द जो आपको आता है उसको इमेज के तौर पर अगर हम देखें तो दो तरह की मैंने बताया इमेजेस होती हैं, प्रोडक्टिव एंड रिसेप्टिव। चलिए, वोकैब के बारे में बात करते हैं। अगर इसको हम वोकैब का नाम दें तो प्रोडक्टिव एंड रिसेप्टिव वोकैबुलरी आपकी होती है। अब प्रोडक्टिव एंड रिसेप्टिव वोकैबुलरी क्या है? सबसे पहले देखिए, हमने ऊपर लिखा है शायद, वर्ड्स दैट यू कैन यूज इन स्पीचेस एंड राइटिंग कॉन्स्टिट्यूट योर प्रोडक्टिव वोकैबुलरी। फंक्शनल वोकैबुलरी भी बोलते हैं, एक्टिव वोकैबुलरी भी इसको बोला जाता है, अलग अलग नामों से अलग अलग ट्रेनर्स और कोचेस इसको बुलाते हैं। राइट, तो प्रोडक्टिव वोकैब वो है जिसको आप यूज कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, पेन, शर्ट, फिंगर, गो, कम, ईट, प्ले, हेल्प, ये सब वर्ड आते हैं और जरूरत पड़ने पर आप इन्हें यूज भी कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर,
कोई दिक्कत ही नहीं आती है। फिंगर को यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पेन तुरंत बोलूंगा, लैपटॉप तुरंत बोलूंगा, माइक तुरंत बोलूंगा, टीवी, रिमोट, ये वर्ड तुरंत हमारे माइंड में आते हैं और हम इनको यूज कर लेते हैं। ये हमारी प्रोडक्टिव वोकैब होती है, जिसको जरूरत पड़ने पर, देखिए, हम वी कैन अंडरस्टैंड ऑब्वियसली, जिस चीज को हम बोल पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं, उसको सुनने या समझने में तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है व्हाटसोएवर। हाँ, दूसरे एंड पर अगर हम बात करें तो हमारे पास वोकैब होती है रिसेप्टिव वोकैबुलरी। अब रिसेप्टिव वोकैबुलरी क्या है? ये वो शब्द हैं अगर कोई और यूज कर रहा है तो मुझे समझ में आएगा, लेकिन जब मैं बोलूंगा तो मैं कभी नहीं बोलता इन शब्दों को। वो वोकैब आपकी रिसेप्टिव वोकैब है। लेट्स हैव अ लुक। यहां मैंने कुछ शायद एग्जांपल भी डाले हैं। हाँ, मंच कोई दूसरा बोलेगा तो मुझे पक्का समझ में आएगा। ओके, जैसे किसी ने बोला, अरे क्या लूं? हाँ, कुछ मंचिंग के लिए ले लो साथ में। हाँ, किसी ने मान लीजिए एप्पी ली है, लिम्का ली है, कहता है साथ में कुछ मंचिंग के लिए ले लो। सबको समझ में आता है मंचिंग के लिए, लेकिन हम वो वर्ड यूज नहीं कर पाते। आउट स्मार्ट एक वर्ड हमने यहाँ लिया है, ओवर द मून। ओवर द मून, हाँ, ये वर्ड समझ में आता है लेकिन हम यूज नहीं करते। 24/7, 24 घंटे, हम कहते हैं 24 आवर्स, नहीं, 24/7, 24 घंटे, 7 दिन, है ना? इस तरह के वर्ड हैं। क्लियर है, क्लियर एज क्रिस्टल, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, क्लियर एज क्रिस्टल, ये नहीं बोलते, हम बोलते हैं सिर्फ क्लियर। क्लियर एज क्रिस्टल अगर कोई और बोलेगा तो मुझे समझ में जरूर आएगा। स्किनी हम बोल देते हैं, स्किनी कितनी बार? बहुत कम, रियली। लेकिन अगर यही शब्द, जितने भी वर्ड हैं, चाहे ओवर द मून है, स्वेटिंग अ लॉट, 24/7, क्लियर एज क्रिस्टल, मंच, आउटस्मार्ट, ये सब वर्ड्स अगर कोई सामने वाला बोलता है तो हमें समझ आते हैं, लेकिन हम इन वर्ड्स को कभी यूज नहीं करते। तो ये है हमारी रिसेप्टिव वोकैबुलरी, वो वोकैबुलरी जिसको सुन के या पढ़ करके समझ तो लेते हैं, बट जब हमारी बारी आती है राइटिंग की या स्पीच की, तब हम इन्हें यूज नहीं कर पाते। आपके पास भी ऐसे ढेरों वर्ड्स होंगे जिन्हें आप यूज नहीं करते, बट अगर कोई और यूज करता है तो आपको समझ में जरूर आते हैं वो। आप देखिए, ये मैंने कहा ना, हाईली लाइकली कि आपको समझ में आएगा लेकिन आप यूज नहीं करेंगे। इसको आप इस इमेज से भी समझ सकते हैं। मैं थोड़ा छोटा करना चाहूंगा। राइट, आई थिंक इट्स क्वाइट विजिबल नाउ। हाँ, प्रोडक्टिव वर्सेस रिसेप्टिव वोकैबुलरी। देखिए, ये एक इमेज बनाई है, बड़ी सिंपल है। जो ब्लू पार्ट आप देख रहे हैं यहां पर, यह है ऑल द वोकैब, जितने भी वर्ड हैं दुनिया में। राइट, कंप्लीट वोकैब, ये किसी को भी नहीं आते। राइट, इसके बाद ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं, ग्रीन पार्ट है आपकी रिसेप्टिव वोकैबुलरी। रिसेप्टिव वोकैबुलरी मतलब उतने वर्ड हैं वो कि अगर कोई सामने वाला, जैसे ये ज्यादा होंगे, हमेशा ज्यादा होंगे। दूसरे लोग जब इन वर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे तो मुझे समझ में आएगा, लेकिन दिस रेड पोर्शन इज योर प्रोडक्टिव वोकैबुलरी। आपकी प्रोडक्टिव वोकैबुलरी क्या है, या एक्टिव या फंक्शनल वोकैब क्या है, ये रेड में जो आपको दिखाई दे रहा है। तो आप देख पा रहे हैं ओवरऑल वोकैब बहुत ज्यादा है, इमेंस अमाउंट ऑफ वर्ड्स। उसके बाद रिसेप्टिव वोकैब भी ज्यादा है, लेकिन प्रोडक्टिव वोकैब बहुत कम है। अगर समहाउ हम कुछ ऐसा कर पाए कि ग्रीन तो हो जाए हमारी प्रोडक्टिव वोकैब, और ये ब्लू हो जाए, ऑल द वर्ड्स को हटा देता हूं अभी, ये हो जाए हमारी रिसेप्टिव। अगर हमारी प्रोडक्टिव वोकैब कम से कम इतनी हो ना, तब हम बोल पाएंगे। अभी हमारी प्रोडक्टिव वोकैब कितनी है, एक्टिव वोकैब कितनी है, ये रेड में दिख रही है, इतनी है। इतनी वोकैब से आप बोल नहीं पाएंगे। ग्रीन थोड़ी ज्यादा है, इसलिए आपको समझ में आता है, यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश बट यू फेल टू स्पीक। ये बात समझ में आ गई आपको? तो आज मैंने इस वीडियो में आपको सिंपल सा एक रीजन बता दिया कि व्हाई ऐसा होता क्यों है कि आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन राइट एज वेल, लेकिन जरूरत पड़ने पर जब बोलने की बारी आती है, द राइट वर्ड डजंट स्ट्राइक एट द राइट टाइम। सही समय पे सही शब्द मेरे दिमाग में नहीं आता। हाँ, 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, या कोई मुझे रिमाइंड कराता है तो मुझे याद आएगा, लेकिन जब मुझे जरूरत है तो याद ही नहीं आता। इसीलिए मैं बोल नहीं पाता, और इसीलिए मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो रहता है इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर के। आप सब इस प्रॉब्लम को कभी ना कभी जीवन में जरूर फेस करते हैं। एक्चुअली हर वो इंसान जो फ्लुएंट इंग्लिश भी बोल रहा है और कभी नहीं बोल पाता था, ब्रोकन इंग्लिश लेवल पे था, उसने भी ये प्रॉब्लम जरूर फेस की है। चलिए, तो आज मैंने आपको रीजन बता दिया व्हाई पीपल फेल टू स्पीक। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, अब आपके मन में एक सवाल चल रहा है, सर लेकिन जल्दी से हमें ये तो बताएं आप
कि हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर रिसेप्टिव वोकैबुलरी इनटू योर प्रोडक्टिव वोकैबुलरी। एक पूरी साइंस है, एक पूरा तरीका है कि आप अपनी जितनी भी रिसेप्टिव वोकैबुलरी है उसको प्रोडक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यानी वो सब वर्ड्स जो आज के दिन आप नहीं बोलते, बड़े स्पीकर्स को जब इंग्लिश में बोलते हुए सुनते हैं, जो वो लोग यूज करते हैं वर्ड्स, वो आप समझ तो लेते हैं, बोलते नहीं, लेकिन क्या करें ताकि हम भी उन वर्ड्स को यूज कर पाए, ये जानना चाहते होंगे आप। और अगर ये एक बार आपको फॉर्मूला पता लग गया, ये चीज एक बार आपने सीख ली, देन यू कैन ऑल्सो स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, इजंट इट? कैसा नहीं है? बिल्कुल है। तो नेक्स्ट जो वीडियो में लाने वाला हूं, नेक्स्ट लेसन आप दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ये चीजें आपको देने वाला हूं। अब सोचो, जब हम फ्री ट्रेनिंग्स में, फ्री प्रोग्राम में, फ्री वीडियोस में इतना कंटेंट भर भर के दे रहे हैं आपको, तो सोच के देखिए एक बार हमारे पेड प्रोग्राम में हम क्या सिखाते होंगे, है ना? राइट। चलिए, इसके बाद मैं एक लास्ट चीज और जरूर आपसे शेयर करूंगा। मैंने क्या कहा? एजुकेशन विदाउट एथिक्स इज अ डबल एज स्वॉर्ड। बिना एथिक्स के, एथिक्स क्या होते हैं? वैल्यूज, संस्कार। संस्कारों के अभाव में एजुकेशन एक खतरनाक हथियार है, डबल एज स्वॉर्ड है। उसका नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, डबल एज स्वॉर्ड है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं, लेट्स बिल्ड द एथिक्स टू मेक एकेडमिक एजुकेशन मोर रिवार्डिंग। जी हां, चलिए कुछ एथिक्स, कुछ वैल्यूज, कुछ संस्कार भी बनाते हैं साथ में, ताकि जो एकेडमिक एजुकेशन आप ले रहे हैं वो और ज्यादा रिवार्डिंग हो जाए। वो आपको सिर्फ पैसा ना कमा करके दे, इज्जत, शोहरत, पीस ऑफ माइंड, सेटिस्फैक्शन भी आपके लिए कमा करके लाए। राइट? हम हमेशा बोलते हैं, डू नॉट मेक मनी विदाउट अर्निंग इट, क्योंकि व्हेन यू मेक मनी विदाउट अर्निंग इट, इट विल नेवर गिव यू द काइंड ऑफ हैप्पीनेस यू एम इन योर लाइफ। जिस तरह की खुशियां, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, पीस ऑफ माइंड आपको चाहिए, वो नहीं मिलेगा इफ यू आर मेकिंग मनी। यस, इफ यू आर अर्निंग मनी यू विल गेट ऑल। हाँ, पैसा हो सकता है उस केस में थोड़ा कम मिले, लेकिन बाकी जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो बड़े रिवार्डिंग होंगे उस केस में। चलिए, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं आपको बताऊंगा क्या कि इन सभी रिसेप्टिव वर्ड्स को प्रोडक्टिव वोकैब में कैसे बदलें। प्लस आपकी इंग्लिश को ठीक करने के लिए एक सेगमेंट और ऊपर जाते हैं हम। द सेम वीडियो जो मैंने अभी बताई, आप सुन रहे हैं काफी देर से, अगर यहां तक आप इस वीडियो में आ गए हैं तो इसका मतलब वीडियो आपने देख लिया है। और ये वीडियो आपने देखा है, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस को यूज करके आपको प्रेजेंट किए हैं ये आइडियाज। राइट? तो आई वाज बाइलिंगुअल इन दिस वीडियो, दो भाषाएं मैंने इस्तेमाल की हैं। और मेरे मोबाइल ऐप डॉक्टर गौतम भारतीय, इस मोबाइल ऐप पर सेम वीडियो आपको मिलेगा एंटायरली इन इंग्लिश लैंग्वेज। हाँ, वहां हिंदी नहीं बोलूंगा। देखिए, इंग्लिश को सीखने के लिए, फ्लो बनाने के लिए इंग्लिश को सुनना जरूरी है। और एक बार हमारे पास अगर आइडिया हो ना किस बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है, उसी चीज को जब इंग्लिश में सुनते हैं तो ज्यादा अच्छे से हम गेन करते हैं। और प्रोडक्टिव वोकैब को रिसेप्टिव वोकैब, जो मैंने बताया, रिसेप्टिव को सॉरी प्रोडक्टिव में कन्वर्ट करने में लिसनिंग आपको हेल्प करती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि लिसनिंग हर रोज की जाए, तो सेम वीडियो एंटायरली इन इंग्लिश, बिल्कुल इंग्लिश में, एक सिंगल वर्ड भी हिंदी में नहीं होगा। आप मेरे मोबाइल ऐप पर जाइए, लिंक में दे दूंगा आपको कहीं ना कहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन क्या होता है वो, है ना, आई बटन बना देंगे, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। मोबाइल ऐप हमारे इंस्टॉल कीजिए और वहां जाकर के सेम इसी कंटेंट की वीडियो बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश अगर आप सुनना चाहते हैं तो मोबाइल ऐप पर आपको जाना होगा, और एब्सोल्युटली फ्री, वहां भी आपको पैसा नहीं देना है। जैसे ये फ्री में वैल्यू एडिशन है, वो भी फ्री में वैल्यू एडिशन होगा। राइट? तो मिलते हैं आपसे इंग्लिश टू इंग्लिश वीडियो में, मोबाइल ऐप डॉक्टर गौतम भारती पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कि रिसेप्टिव वोकैबुलरी को प्रोडक्टिव वोकैब में कैसे कन्वर्ट या ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।